देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक से आपका सॉल्यूशन चल रहा है। अध्याय सेकंड है। हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 बहुपद है और प्रश्नावली जो है हमारा 2.2 है। ठीक, कक्षा 10 की गणित को हम लोग लगा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने थोड़ा ऐसे पेन से लिखा है, कम दिख रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं और अभी नीचे हम लिखेंगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिखते हैं, नीचे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या करना है? इसके शून्यकों को ज्ञात करना है और शून्यकों को ज्ञात करने के बाद इसके शून्यक और इसके गुणांक में सत्यता की जांच करनी है। जो इसके शून्यक और गुणांक में सत्यता की जांच हम किस बेस पे करते हैं? तो हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, यही होते हैं। चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो इसके 2 ही शून्यक होंगे अधिकतम। तो आइए देखते हैं इसके शून्यक क्या है। उसके लिए हमको द्विघात समीकरण को हल करना होगा। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा 8 दिया गया है, 8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है। ठीक, तो इस 8 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 8 कन्नम 8, जब 8 कन्नम 8 हुआ, अब 8 हमारा हो गया। अब 8 को हम ऐसे 2 भागों में बांट देंगे कि जोड़ने या घटाने पर 2 के बराबर आ जाए और एक दूसरे में गुणा करें तो 8 आ जाए। तो 8 कन्नम 8 हमारा हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको 4 और 2, 4 माइनस 2 कर दें, ऐसे कर दें 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, एक्स हमारा बगल में है, बाहर रहेगा इस तरीके से। तो अब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो इस 2 के बराबर आ जाएगा और 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 कन्नम 8 ही 60 के भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए माइनस के साथ जब खोलेंगे -4 और इधर एक्स के साथ भी गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -4x। और जब इसको हम ओपन करेंगे माइनस के साथ इस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और एक्स के साथ गुणा हो जाएगा तो प्लस 2x यहाँ से आ गया। तो कहने का सेंस जब इस माइनस का और इस ब्रैकेट के अंदर का और इस एक्स का एक साथ में गुणा करेंगे तो यही निकल के आएगा। फिर -8 है तो -8 को हमने लिख लिया ऐसे ही। अब क्या करेंगे? हम 2 का पेयर बना देंगे, यहाँ पे जोड़ा बना देंगे। चलिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन है? तो x कॉमन है। तो हमने x जब कॉमन लिया तो बचा क्या? यहाँ पे x बच गया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से क्या बच गया? 4, x माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पे 2x माइनस 8 में क्या कॉमन है? तो देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो 2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ भी क्या बच गया? x माइनस 4 बच गया। अब देखिए, अब इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है? तो हम कहेंगे x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 को हमने ले लिया तो बचा क्या? x प्लस। ये हमारे जो 2 हैं इस बहुपद के गुणनखंड हैं, बहुपद के गुणनखंड हैं। इसका हम शून्य तभी निकाल पाएंगे जब हम इसको बराबर 0 के करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, यानी इसको हम समीकरण का नाम देंगे। अब क्या करेंगे? एक बार हम लेंगे x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अलग अलग दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे। फिर यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा x की वैल्यू, तो x और 4 हमारा जब उस तरफ जाएगा बराबर के तो -4 है तो +4 हो जाएगा, x बराबर 4 हो गया। और यहाँ पे क्या है? x प्लस 2 बराबर 0 है। जब यहाँ से हम x को इसी साइड रोकेंगे, 2 को जब बराबर को इस तरफ लेके जाएंगे, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा तो x बराबर -2। तो देखिए यहाँ पर x के 2 वैल्यू आए, एक तो 4 आया और एक -2 आया। अगर हम इस 4 को इस समीकरण में रख दें और या -2 को, दोनों को अगर हम रख देंगे x की जगह पे तो यह पूरा का पूरा वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। इसीलिए यह क्या है? ये दोनों क्या है? इस द्विघात समीकरण के शून्यक हैं। अब देखिए शून्यक हैं। अब जो हमारा होता है बहुपद, कह रहा है गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए जो हमारा होता है संबंध की सत्यता की जांच हम लोग करते हैं। अगर हम मान ले हमारे पास 2 शून्यक हैं अल्फा और बीटा, फार्मूला है हमारा अल्फा
प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। एक तो ए फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और जो ये शून्यक हैं दो, ये अल्फा बीटा ही हैं। अगर हम एक को अल्फा मान ले, एक को बीटा मान ले, एक को हम अल्फा मान ले, चलिए हम इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, तो हमारा अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस बी अपान ए के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। और जहाँ पे बी हमारा क्या है, यहाँ पे बी हमारा क्या है, -2। बी क्या है, बी -2 है इस समीकरण से। और ए हमारा क्या है, ए को पहले लिख लेते हैं। ए हमारा जो है x का गुणांक यानी 1, कुछ नहीं है तो 1 है। ए बराबर हमारा 1 है, बी बराबर -2 है और सी बराबर -8 है। यहाँ पे ये तीन वैल्यू इस समीकरण से हमको मिल गए, समीकरण से मिल गए। और शून्यक को हमने ज्ञात किया, शून्यक को हमने ज्ञात किया। अल्फा बराबर हमारा क्या है, 4 है, और बीटा बराबर क्या है हमारा -2। हमने ये सारे वैल्यू, ये हमारा समीकरण के साथ ही दिया रहता है। शून्यक को हमने निकाल लिया। अब हम इनका संबंध निकालेंगे। संबंध कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा यानी फार्मूले को रखेंगे, अल्फा की जगह पे 4 को रखेंगे, बीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। ठीक, चलिए एक बार ऐसे कर देते हैं, प्लस -2 ऐसे करेंगे। फिर माइनस बी अपान ए, बी हमारा क्या है, -2 है, और माइनस हमारा यहाँ पहले से लगा है, -2 बटे के रूप में ए, ये हमारा क्या है, 1 है। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर यह हमारा प्लस और माइनस या ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा, 2 बटे। तो यह क्या है, 4 में से 2 को हमने घटाया तो 2 आ गया, और 2 हमारा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, सत्यता की जांच में हमने पाया, सत्यता की जांच में हमने पाया कि सत्यता की जांच में हमने पाया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए हो रहा है, जो सत्य है। ठीक, इसका एक संबंध और होता है, एक संबंध और होता है, तो हम लोग यहीं पे साइड में लगा लेते हैं। एक संबंध हमारा क्या होता है, वह होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। एक संबंध यह भी होता है, गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। तो यहाँ पे देखिए अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमारा क्या है, हमने क्या निकाला, 4, अल्फा हमारा 4 है, बीटा हमारा क्या है, -2 है, बीटा हमारा क्या है, -2। इस तरीके से यहाँ पे इंटू का साइन है, दशमलव नहीं है, गुणा का चिन्ह है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे पॉइंट भी लगा देते हैं। तो यह 4 गुणित ब्रैकेट में -2 है, अल्फा इंटू बीटा, और सी हमारा क्या है, सी हमारा -8 है, सी हमारा -8 है, और ए हमारा क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जब 4 का -2 के साथ गुणा करेंगे तो -8 आ गया, बराबर। अब यहाँ पे -8 को 1 से भाग देंगे तब भी -8 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी जो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य हो रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यह भी सत्य है। हमने सत्यता की जांच की। द्विघात समीकरण में दोनों शून्यकों का जो संबंध होता है, एक तो होता है दोनों शून्यकों का जोड़ जो होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b अपान ए के, और एक होगा अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणा c अपान ए के। तो यहाँ पे दोनों जगह हमने पाया सत्य है, सही हो रहा है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छे से समझ में आई होगी आप लोगों को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।